यूं ही फूले फले यूं ही फूले फले दिल की है ये दुआ वफ़दारुल उलूम वफ़दारुल उलूम जिसमें सिखलाते हैं जिसमें सिखलाते हैं सुन्नते मुस्तफा उसमें सिखलाते हैं सुन्नते मुस्तफा वो है दारुल उलूम जगमगाता रहे कि जगमगाता रहे हश्र तक या खुदा वफ़दारुल उलूम वफ़दारुल उलूम यूं ही फूले फले यूं ही फूले फले दिल की है ये दुआ वफ़दारुल उलूम वफ़दारुल उलूम। मैं वक्त को ज़ाय करना नहीं चाहता। धमाका खैज खतीब करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब ईवान बातिल में ज़लज़ला बर्पा करने वाला अमीर शहनशाह फ़िक्र तदब्बुर जनाब हजरत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब बेंगलोर को निहायती अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज से माइक पर तशरीफ लाए। इस शेर से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं कि मुक़र्रिर अज़ीम आता है जान लुत्फ़ अमीम आता है अहले महफिल को शादमा करने अहले महफिल को शादमा करने फ़िक्र फ़न का शमीम आता है जनाब हजरत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
मुझे नहीं मालूम कि मेरी जुबान और उर्दू से बात करने का लहजा आप हजरात समझते हैं कि नहीं समझते। अगर समझते हैं तो एक गुजारिश ये है कि दूर दूर जो अलग अलग बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए मिलकर जमकर बैठ गए, इंशाअल्लाह हमारे जिस्मों के जमा होने को अल्लाह कबूल फरमाकर दिलों को भी जमा करने का फैसला। आ जाए, आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए। इधर वाले उर्दू नहीं समझते, आप लोग नहीं समझते, उर्दू नहीं समझते। पीछे वाले, उधर पीछे वाले जो पीछे पलट कर देख रहे हैं उन्हीं को बोल रहा हूं। आओ सामने आओ, आओ भाई सामने आओ, आओ उठकर आओ, जल्दी आओ। नहीं आने वाले सब हिंदुस्तान आ गए, लेकिन आप लोग उधर से इधर नहीं आ रहे। इधर वाले भी जरा सामने आ जाओ, करीब हो जाओ। जो लोग पंडाल के बाहर खड़े हैं, अगर वो हजरात भी उर्दू समझते हैं तो वो भी अंदर आ जाए, जमकर बैठे। फिर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। जरा मुंह खोलकर पढ़ो ना। एक काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ऐसे पढ़े आप पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, हमारे शायर इस्लाम पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे मैं भी माइक नहीं छोड़ूंगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी जरा जोर से पढ़ो, खूबसूरत अंदाज से पढ़ो। ये सोचना नहीं कि मैं पढ़ूं तो बाजू वाला सुनकर क्या कहेगा। हम ही सुनाना है आवाज अल्लाह और उसके रसूल को। आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है नहीं? हम दुरूद पढ़ेंगे, हमारी नीयत क्या होना, हमारा अल्लाह हमारे दुरूद को सुने, हमारा नबी हमारे दुरूद से खुश हो जाए। बाजू वाला क्या समझे, हमारी आवाज खूबसूरत है या नहीं है, ये सोचना बंद कर दें आप। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उलमा बैठे हैं, एक बात कहता हूं समझिए आप। खूबसूरत आवाज है ना, ये खूबसूरत आवाज भी बतौर खास अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत को हुजूर के सदक़े में अता किया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। बात समझ में आ गई तो सुभान अल्लाह बोलना, जबरदस्ती में सुभान अल्लाह नहीं बोलना।
अगर नहीं बोलेंगे, जैसे शायर इस्लाम नाराज हो जाते हैं वैसे मैं नाराज नहीं होऊंगा। बस समझकर सुभान अल्लाह बोलिए। खूबसूरत जो आवाज है, ये खूबसूरत आवाज भी अल्लाह ताला 1,20,000 पर 4,000 24,000 1,24,000 अंबिया की उम्मत में अल्लाह ताला बतौर खास खूबसूरत आवाज अगर किसी नबी की उम्मत को अता किया तो वो मेरे और आपके आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया। नबियों को खूबसूरत आवाज मिली लेकिन उम्मत को नहीं मिली। दलील भी दे देता हूं, उलमा बैठे हैं। हुजूर की सीरत पर एक किताब है जिसका नाम खसाइस कुबरा। क्या नाम है? कभी पढ़ेंगे लेकर? ये डुप्लीकेट इंशाअल्लाह। बड़े बड़े उलमा को ये किताब उठाने का मौका नहीं मिलता और आप लोग इंशाअल्लाह बोल रहे हैं। हाँ, उठा सकते हैं आप लोग ये किताब। वो कौम ये बड़ी किताबें कहाँ उठाएगी? जिस किताब को रोजाना उठाने का हुक्म मिला है वही किताब ना उठाए तो ये किताब कहाँ उठाएगी? हाथ नहीं उठाना। अगर मैं पूछ दूं आज किसने अल्लाह के कलाम को पढ़ा, कितने लोग जवाब देंगे? हमारी बीमारी बन चुकी है। जलसे करो, उलमा को बुलाओ, नाथ हजरात को बुलाओ, पूरी रात सुनो, बस हमने हुजूर की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। कभी हमारे जहनों में ये बात आती ही नहीं। हमें हुजूर की सीरत को सुनकर अमल करना है। उलमा जो फरमाते हैं उस पर अमल करना है। ये दूर दूर तक हमारे जहनों में बात आती है। उठाए पढ़े कुरान। मैं दिल खैराबादी दामद बरकातुहुम के खिदमत में अर्ज करूं, ऐसे मुसलमान भी हैं उम्मत में पैदा होकर अब तक अल्लाह के कलाम को पढ़ना तो दूर की बात, अब तक उठाया तक नहीं उठाए। ऐसे लोग इस मजमे में होंगे, पता नहीं कि वो कौन होंगे, अल्लाह जानता है। मैं एक छोटा सा मजमा सामने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सामने रखकर अर्ज करूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों बतौर खास जब तक तुम अल्लाह के कलाम को नहीं उठाओगे तुम्हारी जिंदगियों की परेशानियां बंद होकर अल्लाह ताला की मदद के रास्ते नहीं खुलेंगे। कौन बात कर रहे हैं भैया? बच्चे, औरतें भी खामोश रहो। अरे बात समझ, ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। मैं तो बेंगलोर से आया हूं। मैं सोचा कि 11 साढ़े 11 तक मुझे छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन बारसोई वाले मेरे ही 12 बजा दिए। हमारे मौलाना मिन्नत साहब ने मुझे दावत दी कि मौलाना 9 तारीख को जलसा है, आपको हाजिर होना है। मुझे नहीं मालूम कि बारसोई में 9 का तर्जुमा 10 है, इसलिए मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। सिर्फ 2-3 घंटे बात करके बात खत्म कर दूंगा। बैठेंगे? सच हम आपको आजमा सकते हैं लेकिन आप हमको आजमा नहीं सकते। हम चाहे तो पूरी जिंदगी बिठा सकते हैं, पूरी जिंदगी बात कर सकते हैं, और पूरी जिंदगी बात करे हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। हमको मदरसों से जो स्टॉक मिला है वो खत्म नहीं होगा। एक गांव में एक मौलाना थे, वो बड़ी लंबी तकरीर करते थे। एक छोटा लतीफा सुनो।
आज मुझे भी बदलना है, आज आपको भी बदलना है इंशाअल्लाह। देखेंगे मैं कितना बदलता हूं, आप कितना बदलते हैं। एक गांव में एक मौलाना थे जो बड़ी लंबी बयान करते थे, तकरीर। अब जब बयान करने के लिए जुमे में खड़े हो जाते, एक एक डेढ़ घंटा हो जाता, लेकिन अपना बयान जल्दी खत्म नहीं करते। जुमे में बतौर खास आपके बारसुई में जुमा आता? अरे बोलो बाबा, आता नहीं आता? हमारे बेंगलुरु में भी आता है जुमा, तो सारी दुनिया में आता है। आपके यहाँ बयान होता है जुमा में? कितने घंटे बयान होता है? आधा घंटा 15 मिनट। हालात हमको 15 घंटे बयान करने के हुक्म दे रहे हैं और हम 15 मिनट में उलमा को कानून लगा रहे हैं कि 15 मिनट में अपना बयान खत्म कर दो। दोस्तों, 15 मिनट में एक मौलाना बयान कितना शुरू करेंगे और खत्म कितना करेंगे और हालात को सामने कितना रखेंगे। यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, सारी दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों में इस्लाम को हुजूर के सदक़े में अल्लाह ताला ने एक ऐसा तोहफा अता फरमाया है, उस तोहफे के होते हुए उम्मत के गुमराह होने का सवाल पैदा नहीं होता। हफ्ते का दिन किसी कौम में मुकद्दस, इतवार का दिन किसी कौम में मुकद्दस, पीर का दिन किसी कौम में मुकद्दस, मंगल का दिन किसी कौम में मुकद्दस, चाहे जुमे का दिन किसी कौम में मुकद्दस, जुमेरात का दिन किसी कौम में मुकद्दस है। जुमे का दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सदक़े अता फरमाया कि पूरी उम्मत मिलकर जुमे के दिन जमा हो जाओ। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा एक दिन में 5 वक्त की नमाज है। एक नुक्ता बयान करता हूँ लतीफ़े से पहले, सुनते जाओ। एक दिन में कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, कितने वक्त की पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ बैठे रहूं 5 वक्त की नमाज फर्ज। अब देखिए रात के 1 बज गए, अब 1-2-3 घंटे मैं बयान करूंगा, 1 घंटा मौलाना नात पढ़ेंगे, 4 हो जाएंगे। अभी सिर्फ 1 घंटा बाकी रहेगा फजर की नमाज के लिए। थोड़ा सोकर उठेंगे, ये नीयत के साथ जब सो जाएंगे तो फजर की नमाज हमारी तरफ से हमारे फरिश्ते पढ़ लेंगे। नहीं, नमाज जो उम्मत छोड़ती है, अल्लाह के सामने अपने सर झुकाने को छोड़ देती है। कान खोलकर सुन ले बारसुई के मुसलमानों, मेरे रब की कसम, ऐसे सरों को अल्लाह ताला कमीनों के दरवाजों में झुका देती है। अल्लाह के सामने जो कौम झुकना छोड़ देती है, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ कितना सुन रही है और कितना समझ रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। हालात 3 महीने से बतौर खास हमारे मुल्क के इतने खतरनाक हो गए हैं, समझने वाले समझ सकते हैं कि कभी तारीख में जमीन में ऐसा अजाब उम्मत पर भी आया है। जनाबे दिल खैराबादी साहब, हम तो आपको कभी कभार गायबाना भी याद कर लेते हैं। एक दर्द बहैसियत दोस्त के आपके सामने रखूं, हम लोग समझते हैं कि ज़लज़ला ही अल्लाह का अजाब है, तूफान अल्लाह का अजाब है, जालिम बादशाहों के अजाब से बढ़कर कोई अजाब नहीं। कोई एहसास नहीं मुसलमानों को, हमारे नौजवानों को कोई एहसास नहीं, हमारी माँ और बहनों को कोई एहसास नहीं है कि हमारे मुल्क में हमारे खिलाफ कौन से प्लान और कौन से बिल और कौन से कानून बनाए जा रहे हैं। उलमा को सुनकर ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान में तकरीबन 30 से 35 करोड़ मुसलमान हैं। कितने करोड़? ये 16 करोड़ 17 करोड़ की जो बातें हुकूमत बयान करती है ना, सब झूठ है।
हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 30 करोड़ से आगे जा चुके हैं और खुदा की जात से उम्मीद है कि और भी बहुत आगे जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह बोलो। क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने की ताकत इस वक्त सारी दुनिया की कौमों में किसी कौम के पास है तो वो मुसलमानों के पास है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। इसमें शर्माने की हंसने की बात नहीं है। ये 10 लाख रुपए कमा लिया कोई तो हंसता है, फिर 10 बच्चे पैदा किया तो क्यों हंसता है? जैसे दौलत भी एक दौलत है तो औलाद भी एक सबसे बड़ी दौलत है। वो बाप करोड़पति रहकर भी फकीर है जिसके पास बच्चे नहीं है। और इस हैसियत से तो हमारे मुल्क के पीएम से बड़ा गरीब कोई नहीं है। नहीं क्या बच्चे नहीं, और उसे बच्चे कहाँ होंगे जिसके पास बीवी ही नहीं। बीवी ना हो तो बच्चे कहाँ। और मैं बार सुई के आज के इस स्टेज से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे मुल्क के वासी कितने नादान हैं कि मुल्क का वजीर आजम उसको बना दिया, वो क्या खाक मुल्क चलाएगा जिसे अपना घर तक चलाना नहीं आता। वो क्या खाक मुल्क चलाएगा जिसे अपना घर चलाने नहीं आता। हमारे मुल्क के इस वक्त जो हालात है ना, बात लंबी होती जा रही है, हर बात ज़हन में रखें। चाइना मालूम, चाइना इस वक्त तो सारी दुनिया को मालूम चाइना क्या है। अब नाम लिए तो भी डर हो रहा है कि कहीं वायरस ना आ जाए। अभी मैं बेंगलोर में भी बोलकर आया, हैदराबाद में भी कहा, पुलिस पकड़ लेती है कभी कभार रास्ते में किसी वजह से। गाड़ी चलाते हैं पुलिस पकड़ लेती है, ऑटो चलाते हैं पुलिस पकड़ लेती है, टोटो चलाते हैं पुलिस पकड़ लेती है, कार चलाते हैं पुलिस पकड़ लेती है, टेम्पो चलाते हैं पुलिस पकड़ लेती है, सवाल लाइसेंस का करती है, इमिशन टेस्ट का करती है, इंश्योरेंस का करती है और दूसरे कागजात का करती है। पुलिस का काम पकड़ना है। अगर आज या कल कभी किसी को पुलिस पकड़ ले, बचने का बेहतरीन तरीका बताता हूँ, सुन ले। जैसे ही पुलिस पकड़े तो फौरन कह देना कि जनाब अभी अभी हम चाइना से आए हैं। अभी अभी हम चाइना से आए हैं। वो आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि आप जहां है वहीं आपको ठहरा कर वो भाग जाएगा। चाइना चाइना चाइना। कोई एक दूसरे को फोन करता है। आजकल अंदर का जो टून है ना, वो भी कोरोना वायरस की खबर दे रहा है। एक अजीब सी बीमारी पैदा हो गई। बार सुई के मुसलमानों, कौन कहता है कोरोना वायरस एक बीमारी है? बीमारी उसे कहते हैं जिसकी दवा हो। शायर साहब, इन ख्यालात को आप अशार में ढाल दीजिए। बीमारी उसे कहते हैं जिसका इलाज हो। सर का दर्द बीमारी है इसलिए कि इलाज है, पेट का दर्द बीमारी है इसलिए कि इलाज है, कान का दर्द बीमारी है इसलिए कि इलाज है, वीजिंग प्रॉब्लम बीमारी है इसलिए कि इलाज है, हार्ट अटैक बीमारी है इसलिए कि इलाज है, और कोई बीमारी हो इसलिए कि वो बीमारी है, इसलिए कि उसका इलाज है। अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहो, अल्लाह ताला पूरी उम्मत को हर बड़ी छोटी लाइलाज और मोहलिक बीमारियों से बचाए। दुआ करते नहीं करते आप लोग? अरे बोलो रे बा, क्या भी नहीं बोलते? मुंह में लॉलीपॉप है क्या? दुआ करते नहीं करते? दिन में कितने घंटे दुआ करते? 12 घंटे करते? क्या करते 12 घंटे?
दिन में अगर इस मुल्क का 30 करोड़ मुसलमान 10 मिनट दुआ कर लेता, आज हमारे दुश्मन जहन्नम तक पहुंच जाते। नहीं करते दुआ। जुल्मत में अपने नूर का जलवा उतार दे, जलवा उतार दे। भाई कौन भी है? अमित शाह के करीबी रिश्तेदार क्या आपको? अच्छी महफिलों में जो शरारत करते हैं ना, समझ जाना उनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से अमित शाह तक जाएगा, क्योंकि अब पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा शरारत ये अंकल और मोटे अंकल कर रहे हैं। खामोश बैठे, उलमा बयान करते रहे तो आपको बाअदब होना पड़ेगा। करो दुआ, दुआ करो। 10 मिनट दिन में, 15 मिनट दिन में दुआ करो। कभी दिन के उजाले में दुआ करो तो कभी रात के अंधेरे में दुआ करो। याद रखो बारसोई के मुसलमानों, सारी दुनिया के दुश्मनों की ताकतें जहां जाकर खत्म होती है, वहां मोहम्मद के गुलामों की ताकत, दुआ का पावर शुरू होता है। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं अल्लाह कबूल करेंगे, अल्लाह ताला हालात को बदल देंगे। शर्त ये है कि मुझे दुआ करना है और आपको दुआ करना है। करेंगे दुआ? आज के बाद रोजाना 10-15 मिनट कौन कौन दुआ करेंगे? हाथ उठाइए। सच्चे हाथ उठाना, कांग्रेस के हाथ नहीं उठाना। करेंगे दुआ? नौजवानों दुआ करो। मौलाना मिन्नत साहब, आजकल हमारे कुछ मुसलमान नौजवान लड़के लड़कियां मर्द औरतें सब एक सवाल करते, हजरत हम लोग गुनहगार हैं, हमारी दुआ भी अल्लाह कबूल करते हैं क्या? एक बात बता देता हूँ, मैं 2-3 घंटे बयान बोला ना, वो सच में 2-3 घंटे नहीं, बहुत कम बात करूंगा। इंशाअल्लाह ताला मेरे भी अमल की बात होगी, आपके भी अमल की बात होगी। वरना मेरे 2-3 घंटे को सुनकर सबसे ज्यादा परेशान तो दिल खैराबादी हो गए, इसलिए कि मौलाना का वक्त जब 3 बजे से खत्म होगा तो मेरा वक्त कब शुरू होगा? जज़ाकुमुल्लाह। बाज लोग सवाल करते हैं, मौलाना हम गुनहगार हैं, हमारी दुआ भी अल्लाह कबूल करते हैं क्या? दोस्तों, निकोकार हो के गुनहगार हो, सबकी दुआएं कबूल करने वाला सिर्फ वही अल्लाह तबारक व तआला है। अगर वो औलिया की दुआ कबूल करे और गुनहगारों की दुआ वो कबूल न करे तो फिर गुनहगारों की दुआ कौन कबूल करेगा? मेरे शेख कुतुब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, एक मिसाल देकर, अगर किसी माँ को 2 बच्चे हो, किसी माँ को 2 बच्चे हो, एक बच्चा सही सलामत चलता फिरता माँ तक पहुँच सकता है और एक बच्चा पैरों से माजूर है, कमजोर है, बीमार है, वो बिस्तर में पड़ा हुआ है। एक बच्चा सलामत, एक बच्चा माजूर है। अगर माँ घर के किसी अंदर कोने में हो, एक सलामत बच्चा जो चलता फिरता है, सही सलामत है, वो अपनी माँ को पुकारता है, अम्मी जान, तो माँ क्या कहती है कि बेटे मैं यहाँ हूँ आ जाओ, अम्मी जान मैं यहाँ हूँ बेटे आ जाओ। अगर वही कोई माजूर बच्चा पुकारता है अम्मी जान, तो माँ ये नहीं कहती कि बेटे मैं यहाँ हूँ आ जाओ, बल्कि कहती है कि बेटे तुम वहीं रहो मैं आती हूँ। मेरे शेख ने इस मिसाल को पेश करके फरमाया, ये वली अगर अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे पास आजा मेरे प्यारे। अगर गुनहगार पुकारता है, अल्लाह ताला खुश होकर कहते हैं तुझे आने की जरूरत नहीं, तेरा पुकारना मुझे इतना पसंद आया, तू जहां है वहीं रह, मैं तेरे पास आ जाऊं। पुकारो, रो, दुआ करो, आंखों से आंसू बहाओ। बंदों का रोना अल्लाह को बहुत पसंद आता है। खतरे, आंखों के आंसू के खतरे जमीन में गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला बंदों की दुआओं को कबूल कर लेते हैं।
अल्लाह के पास रोने का मिजाज पैदा करो। जो बंदे अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह ताला उन बंदों को बंदों के सामने रोने नहीं देते। जो बंदे अल्लाह के सामने रोते हैं, उन बंदों को अल्लाह ताला बंदों के सामने रोने नहीं देते। हाथ जोड़ता हूं, 2500 किलोमीटर का सफर तय करके मेरे रब की कसम मैं वक्त को पास करने के लिए नहीं आया। कुछ आपसे पालूं, कुछ मुझसे आप सीख लें। अल्लाह के सामने रोने का मिजाज पैदा करें, गिड़गिड़ाने का मिजाज पैदा करें। ये आग बेकार हो जाएगी अगर इससे 4 खतरे अल्लाह के सामने ना निकले हो। अंबिया रोते थे, सहाबा रोते थे, औलिया रोते थे, अल्लाह के नेक बंदे रोते थे, अल्लाह की नेक बंदियां रोती थी। उम्मत जब तक दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में मेरे रब की कसम अल्लाह के सामने रोते थे, सारी दुनिया में सिक्का उनका चलता था, लोहा उनका मनवाया जाता था, उनकी बातों पर सारी दुनिया अपने सर को झुका लेती थी। लेकिन आज हम लोग अल्लाह के सामने नहीं रोते। अल्लाह तबारक व तआला को बंदों का रोना बहुत पसंद आता है। ऐ बारसूई के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह के सामने रोने का मिजाज पैदा करो, रोने की आदत डालो, अल्लाह के पास दुआएं करो और मनाओ। जितनी तुम्हारी ताकत है, जितना तुम्हारा विश्वास है, उतना विश्वास पेश करके अल्लाह को मनाओ। कैसे जुमले तुम अदा कर सकते हो करो। अल्लाह तबारक व तआला को मैंने मौलाना तारिक जमील की दुआ सुनी, मैंने मेरे शेख कुतुब आलम की दुआ सुनी। ऐसा मनाते हैं जैसा एक बच्चा लाडला अपनी माँ को मनाता है। ऐ अल्लाह तू कहाँ है, आजा। ऐ अल्लाह अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। ऐ अल्लाह क्या आप चाहते हैं कि मैं दुश्मनों के हवाले हो जाऊं। ऐ अल्लाह आप 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने देखा कि एक माँ की मोहब्बत रखने वाली एक माँ हमारे ऊपर मच्छर काटना पसंद नहीं करती, और आज हमारे ऊपर वक्त के फिरआन बैठ चुके हैं, शद्दाद बैठ चुके हैं, नमरूद बैठ चुके हैं। ऐ अल्लाह अबू जहल सवार है, अबू लहब सवार है, आप नहीं बचाएंगे फिर कौन बचाएगा। ऐ अल्लाह आप अपने हबीब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और आपका हबीब उस वक्त राजी होता है जब आप हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। ऐ अल्लाह आपके पास मांगने वाले करोड़ों वो अरबों हैं। ऐ अल्लाह खुद आपके जात की कसम हमारे पास देने वाला सिर्फ आप एक हैं। ये वो जुमले हैं जो औलिया के जुबानों से निकले, गौस के जुबानों से निकले, कुतुब के जुबान से निकले, अब्दाल के जुबान से निकले, मशाइख के जुबान से निकले। नकल ही सही मेरे दोस्तों, नकल भी कर जाओ कभी असल का अजर मिल जाएगा। आज मैं नहीं रोता, आज आप नहीं रोते, मुझे कहने दो इस वक्त मुल्क के हालात, अगर हमारे अमाल की सजा है तो सजा को क्लियर करना, सजा को डिलीट करना, सजा को खत्म करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल के सदक़े दुआ जैसा वजीफा, दुआ जैसा इख्तियार अता किया है। दुआओं की ताकत हमारे पास हो और हम सारी दुनिया में मायूस हो, कहीं ऐसा हो भी सकता है? हो सकता है? नहीं। दुआ करो, ऐ अल्लाह ईमान की हिफाजत कर। क्योंकि क्या कहूँ, जहाँ कहीं आजिज़ जा रहा है, हालात को पेश कर रहा है, कहते कहते हम जैसे तालिबो इल्मों की आवाजें पस्त हो गई है,
हम कमजोर होते जा रहे हैं, हमारे बड़ों को अल्लाह ताला ताकत अता फरमाए। आज सारी दुनिया में एक काम बड़ी मेहनत के साथ चल रहा है और हमारे मुल्क में 2 काम बड़ी मेहनत के साथ चल रहे हैं। समझने की कोशिश करो नौजवानों, अगर नींद आती है खुदारा उठकर चले जाओ, सोते सोते न सुनो, क्योंकि मैं दर्द के साथ सच्चे दिल के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं मेहमान हूँ, आप मेजबान हैं, मुझे तकलीफ देना आपको अच्छा नहीं लगता। आपको नींद है, आप चले जाए। 4 नौजवान बैठे, जज्बात पेश कर दूंगा। सारी दुनिया में उमूमन एक मेहनत बड़ी जोरों के साथ चल रही है, हमारे मुल्क में 2 मेहनतें बड़ी जोरों के साथ चल रही है। एक मेहनत क्या जो सारी दुनिया में चल रही है कि इस्लाम को मानने वाला, नबी को मानने वाला, कुरान को मानने वाला, हकीकी खुदा को मानने वाला अपने ईमान से हाथ धो ले। और हिंदुस्तान के अंदर जो 2 मेहनतें चल रही है उसमें से एक मेहनत तो ये कि हम ईमान से अलग हो जाए, दूसरी मेहनत ये है कि हम हिंदुस्तान से अलग हो जाए। इरादा भी कर लो, जुबान से भी कहो, हालात भी पैदा करो। ना हम अपने ईमान का सौदा करेंगे, ना हमारे मुल्क हिंदुस्तान का सौदा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ना ईमान छोड़ेंगे, ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे। ये नारसी कभी सुने हैं आप लोग? सुने हैं? क्या नारसी का मतलब क्या? क्या मतलब? उसका क्या मतलब? CWA सुने हैं? क्या मतलब उसका? वही अब जवाब देंगे। सिटीजन अमेंडमेंट बिल एक्ट। क्या मतलब इसका? अभी 8 दिन पहले मैं गया था मौलाना, एक बहुत बड़ा जलसा। जलसे के बीच ही में एक नौजवान उठकर खड़ा हो गया, उठकर कहने लगा कि हजरत ये NRC CA ये क्या है हजरत? मुझे पहले परेशानी हुई। अल्लाह, 2.5 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया, अभी तक मुसलमान को नहीं मालूम कि NRC CA ये क्या है। अब वो अल्लाह का बंदा भोला भाला था, अब उसके दिमाग के मुताबिक मुझे समझाना था बात। मैंने 2 जुमलों में 2 चीजों की तारीफ कर दी। एक, NRC का मतलब क्या? हिंदुस्तान से मुसलमानों को अलग कर दिया जाए। CWA का मतलब क्या? मुसलमानों से इस्लाम को, मोमिनों से ईमान को अलग कर दिया जाए। यही इसका अंदर का अहम राज है। और दुश्मन क्या सोचकर बनाया वो अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसका ये प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। हम हिंदुस्तान को छोड़े, ये कैसे सोच लिया मोटे अंकल? मोटे अंकल कौन? अमित शाह। मैं तो बड़ी मोहब्बत से मोटा अंकल कह रहा हूँ। हैदराबाद की एक आपा तो उससे कही थी, अबे वो आटे के थैले। है भी वो थैले की तरह। वो कैसे घर में उठकर रेडी होकर तैयार होकर जरूरतों से फारिग होकर पार्लियामेंट कैसे पहुंचता है समझ में नहीं आता। चलता भी है तो यूं मालूम होता है कि 15 महीने की हामिला चल रही है। मैं जो बात कहा शुरू में वो तमाम चीजें याद रखो, मैं पीछे जाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कैसे हम मुल्क छोड़ सकते हैं?
इन मासूम बच्चों को बिठाकर हमारे मुल्क की तारीख बयान करो मेरे दोस्तों। इन बच्चों के जहनों में बिठाओ, ये स्कूल जाते होंगे, भेजो स्कूल को। मैं नहीं कहता कि स्कूल को भेजना जायज नहीं, कॉन्वेंट भेजना जायज नहीं, कॉलेज में पढ़ाना जायज नहीं, यूनिवर्सिटियों में भेजना जायज नहीं, आप भेजो। अगर मैं कहूँ भेजो तब भी आप भेजेंगे, मैं कहूँ कि ना भेजो तब भी आप भेजेंगे, क्योंकि हम लोगों को मदरसों को बच्चों को भेजने से भी ज्यादा प्यारा अमल स्कूलों को बच्चों को भेजना है। चाहे हमारे बच्चे स्कूल को जाकर पढ़े कि ना पढ़े, हम समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल को चला गया, हम कामयाब हो गए। और स्कूल में हमारे बच्चों का ईमान बर्बाद हो, अकीदे बर्बाद हो, उनके अमाल बर्बाद हो, उनकी तारीख बर्बाद हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल को चले जाए, भेजो। लेकिन शाम को वापस आने के बाद आप पूछो बच्चों को कि बेटे स्कूल में तुम्हारी टीचर ने, तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारी मिस ने तुम्हें क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, तारीख का कौन सा पन्ना, तारीख का कौन सा पहलू तुम्हें बताया। कभी बच्चे को पूछो बेटे क्या तुम्हें हजरत बाबर मालूम, क्या तुम्हें हजरत हुमायूं मालूम, क्या तुम्हें हजरत अकबर मालूम, क्या तुम्हें हजरत शाहजहां मालूम, क्या तुम्हें हजरत औरंगजेब मालूम, क्या तुम्हें हजरत बहादुर शाह जफर मालूम, क्या तुम्हें हजरत टीपू सुल्तान मालूम। ये सब औलिया मैं अभी बता दूं किताब उलमा के सामने। बाबर बहुत बड़े वली, हुमायूं बहुत बड़े वली, शाहजहां बहुत बड़े वली। सुनकर आपको ताज्जुब होगा, शाहजहां को ख्वाब में कई मर्तबा नबी की जियारत हुई। औरंगजेब हाफिज कुरान, आलिम दीन, वक्त का वली। अकबर के बारे में बहुत बड़ी बातें आती हैं। शुरू में वो अपने अकीदों से हिट गया था, मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत से आखिर में उसे तौबा भी नसीब होने की एक बात पहुंची है। इसीलिए मैंने उसे भी हजरत कह दिया। अगर तौबा नसीब हो गई तो हजरत को जोड़ दो, तौबा नसीब नहीं हुई तो हजरत को निकाल दो। लेकिन तकरीबन हमारे मुल्क में राज करने वाले, बादशाहत करने वाले, राजनीति करने वाले हजरत बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक पूरे मुल्क पर राज करने वाले और अलग अलग रियासतों में राज करने वालों में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। मेरे रब की कसम, ये तमाम अपने वक्त के औलिया थे, उनके माँ बाप औलिया थे। टीपू सुल्तान की वालिदा भी अल्लाह की नेक बंदी थी। टीपू सुल्तान तो वो थे, बारसुई की मेरी अम्मा, अगर तू सुन रही है तो सुन ले। आज जमाना गुजर गया, तू जमाने को टीपू जैसा बच्चा देकर, जमाने को मोहम्मद बिन कासिम जैसा बच्चा देकर, जमाने को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बच्चा देकर, जमाने को आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर जैसा बच्चा देकर, आज तू जमाने को जो बच्चे दे रही है वो किस मियार के हैं तू अच्छे तरीके से जानती है। टीपू सुल्तान की अम्मा वो माँ थी जो हैदर अली की बीवी थी, नाम भी फातिमा था। टीपू सुल्तान एक मरतबा जंगल को जाकर चीते और शेरों बाघ के साथ मुकाबला करके आते हैं। माँ के कान में खबर पहुंचती है, बाप के कान में खबर पहुंचती है, माँ बाप खुश हो जाते हैं। बहुत लंबा वाकया, बड़ा गहरा वाकया, बड़े निकास से आरास्ता वाकया, काटते कटाते मैं नतीजा आपके सामने पेश करके आगे बढ़ जाऊं। टीपू की अम्मा ने कहा, आज मेरा बच्चा शेरों के सामने मुकाबला करता है, शेर से नहीं डरता, बाघ से नहीं डरता, चीते से नहीं डरता, खूनखार जानवर से अगर नहीं डरता, ये हिम्मत अगर आई है अल्लाह के करम और नबी के सदक़े के बाद मेरे बेटे को मैं जिस तरीके से तरबियत की है, आज तुमको मालूम हो जाना चाहिए सरताज अली के हैदर अली कि मैंने अपने बच्चे को कभी बगैर वुज़ू के दूध नहीं पिलाया, मैंने अपने बच्चे को कभी बगैर नमाज के दूध नहीं पिलाया, मैंने अपने बच्चे को कभी बगैर दुआ के दूध नहीं पिलाया। मेरी माँ बारसुई की, मेरी उर्दू बेंगलौर की उर्दू अगर तू समझ रही है, बड़े अदब और एहतराम
और बड़ी एहतियात के साथ पेश कर रहा हूँ कि क्या तूने भी तेरे बच्चे को वुजू के साथ दूध पिलाया? क्या तूने भी तेरे बच्चे को नमाज के साथ दूध पिलाया? क्या तूने भी तेरे बच्चे को दुआ के साथ दूध पिलाया? तूने भी तेरे बच्चे को दुरूद के साथ दूध पिलाया? अरे तू क्या नमाज पढ़ती, तू क्या वुजू करती, तू क्या दुआ करती, क्या तू दुरूद पढ़ती? आज तेरे एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ में तेरा बच्चा दूध पीता है। वो बच्चा जो अपनी माँ के पास दूध पीता है, इस हालत में जिसकी माँ यूट्यूब देख रही हो, जिसकी माँ फेसबुक देख रही हो, जिसकी माँ फिल्में देख रही हो, जिसकी माँ नंगे नंगे नाच देख रही हो, जिसकी माँ गाने सुन रही हो, और उस वक्त जब उसका बच्चा उसकी गोद में दूध पी रहा हो तो उसका बच्चा जमाने का इमाम कैसे बनेगा, बहादुर कैसे बनेगा, अपने वक्त का टीपू सुल्तान कैसे बनेगा, अपने वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे बनेगा? अगर ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आज तेरा बच्चा नमाज छोड़ रहा है, तेरी तरबियत का नतीजा है। आज तेरा बच्चा कुरान से दूर है, तेरी तरबियत का नतीजा है। आज तेरे बच्चे के चेहरे पे दाढ़ी नहीं उस तरह है और इतना साफ हो गया है गाल कि इधर से भी फिराते हैं तो फिसलता है। ये तेरी तरबियत का नतीजा है। आज तेरा बच्चा अभी बालिग नहीं हुआ, ओप्पो, वीवो, सैमसंग स्मार्ट मोबाइल के जरिए गंदी गंदी फिल्में अहमद बच्चे खामोश बैठे। अभी बालिग नहीं हुआ, गंदी गंदी फिल्में देख रहा है। मैं कान पकड़ता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरी बात सुनी थी मेरी अम्मा, तेरे उस वक्त गंदे फिल्मों के देखने का नतीजा तेरा बच्चा बालिग होने से पहले गंदे फिल्में देख रहा था। तेरे बच्चे की जुबान आज सही नहीं। राज ये है कि तेरी जुबान सही है। तेरे बच्चे के पास अदब नहीं, राज ये है कि तेरे पास अदब नहीं। तेरे बच्चे के पास तमीज नहीं, राज ये है कि तेरे पास तमीज नहीं। कैसी माँ, एक जमाना वो था माँ अपने बच्चों को शरीयत के साथ साथ तारीख भी पेश करती थी। मैं उन्वान से अलग नहीं होता कभी, अल्लाह का करम उन्वान की तरफ आता हूं। अपने बच्चों को तारीख हिंदुस्तान भी बताओ। बता दो कि बाबर कौन, बता दो कि औरंगजेब आलमगीर कौन, बता दो कि टीपू सुल्तान शहीद कौन। हिंदुस्तान के लिए, जैसा कि मुझसे पहले मौलाना शायद क्या नाम सादुल नजीब साहब ने बताया, 55,000 से ज्यादा उलमा इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी पेश किए। बहुत सच कहा, 5 लाख मुसलमान कुर्बानियां की, बहुत सच फरमाया है। फांसियां हमारी चढ़ी, सूलियों पर हम चढ़े, हमारे घरों की इज्जतें बर्बाद और ताराज हुई, हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया, हमारे मदरसों को तोड़ा गया, हमारी कुरानें जलाई गई। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क का मुसलमान अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा था और उस पर होने वाले हर जुल्म को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आजादी का नारा नहीं छोड़ा। आजादी दिलाने वाले आज हम, आजादी दिलाने वाले हम, कुर्बानियां देने वाले हम, शहादतें देने वाले हम। आज हम ही को निकालने के लिए एनआरसी कानून लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एनआरसी कानून का डॉक्यूमेंट्स होना, किसका डॉक्यूमेंट्स होना? ये दोनों का दिमाग खराब है, बेवकूफ अहमक। मेरे दादा जब पैदा हुए तो मैं कहां था? मेरा दादा जब पैदा हुआ उस वक्त मेरा बाप भी नहीं था, तो मैं कहां रहूंगा?
1950 का, 1940 का, 1960 का रिकॉर्ड आज किसके पास है? सच पूछो तो मैं बेंगलुरु से हैदराबाद, हैदराबाद से कलकत्ता, कलकत्ता से बारसुई आया, वो टिकट बराबर मेरे पास नहीं, काम इसलिए पता नहीं। बेंगलोर की एक आपा ने कहा, गुज़िश्ता मर्तबा जो सर्दी आई थी, सर्दी में लोग जो टोप पहनते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर मोटी टोपी को टोप बोलते ना। गुज़िश्ता मर्तबा जो सर्दी का मौसम आया था, उस मौसम में जो टोप पहनते थे, सर्दी का मौसम जाते ही टोप छोड़ते थे। वो जो टोप हमने गुज़िश्ता सर्दी के सीजन में इस्तेमाल करके रखा था, इस साल नहीं मिल रहा है। 70 साल का रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? एक पोता, बेटे का बेटा, उसे क्या बोलते? पोता। डरने की जरूरत नहीं है, एनआरसी से मत डरो, CAA से मत डरो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत दो चीजों से हमको अलग नहीं कर सकती। एक हमारे ईमान से हमको अलग नहीं कर सकती, दूसरा हमारे मुल्क हिंदुस्तान से हमको अलग नहीं कर सकती। एक पोता ख्वाब में दादा को देखा, सूरत उतरी हुई थी। दादा ने पूछा, क्या है लाल, सूरत उतरी है? क्या दादा, आप लोग चले गए, नए लोग सता रहे। क्या सता रहे? दादा, ये नारसी आया है। दादा ने पूछा, पोते ये नारसी क्या है? तो पोते ने कहा कि दादा तुम्हारा रिकॉर्ड पूछते हैं। दादा ने कहा, इसलिए तेरी सूरत उतरी, छोड़ सो जा, और भी अच्छे अच्छे ख्वाब देख, खाता पीता रहे। अगर कल तेरे घर को कोई मेरा रिकॉर्ड पूछने के लिए आए, मेरे पास भेज दे। बराबर है ना? हमारा रिकॉर्ड पूछो अंकल, हम कहाँ पैदा हुए, देंगे। हमारी बीवी का रिकॉर्ड पूछो, कहाँ पैदा हुई, देंगे। हमारे बच्चों का रिकॉर्ड पूछो, कहाँ पैदा हुए, देंगे। ये कोई अक्लमंदी है कि हमारा बाप कहाँ पैदा हुआ, हमारा दादा कहाँ पैदा हुआ? क्योंकि इस मुल्क के अंदर 70 to 80% लोग खरियों में रहते हैं, 20% लोग शहरों में रहते हैं। शहरों में रहने वालों के पास आज बराबर रिकॉर्ड नहीं है। मोटे अंकल, पेट बड़ा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, जिस्म बड़ा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर दिमाग मोटा हो गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। 70 to 80% इस मुल्क के लोग खरियों में रहते हैं। बारसुई शहर नहीं है, मालदा शहर नहीं है, आसनसोल शहर नहीं है। इस मुल्क में 80% लोग खरियों में रहते हैं और 20% लोग शहरों में रहते हैं। और मैं आपको और एक बात भी बता दूं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक जमाने तक लोग घरों में पैदा होते थे, दाइयां आती थी। आजकल अस्पतालों में पैदा होने का मिजाज पैदा हो गया, बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, हजारों किस्म के ट्रीटमेंट्स आते हैं, हजारों किस्म के कानून आते हैं। और आज से 20-25 साल पहले तक भी लोग अस्पतालों में नहीं, घरों में पैदा होते थे। इसलिए जो लोग घरों में पैदा हुए, उनके पास पुराना रिकॉर्ड कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? एक छोटा सा बच्चा, एक टूटा सा लोटा, लोटा मालूम, लोटा? जी जी, क्या बोलते हैं आप? लोटा बोलते, लोटा ही बोलते। एक टूटा हुआ लोटा। दोस्तों है बच्चे, शर्म आती है इस मुल्क के अजीब अजीब कानूनों के सामने। कानून बनाने वालों को शर्म आए कि ना आए, लेकिन हमको तो शर्म आती है। छोटा सा बच्चा एक छोटा सा टूटा हुआ लोटा लाकर पाक साफ करके
मजबूत अलमारी में रखने लगा। उसके माँ बाप ने पूछा, अरे लाल छोटू, ये टूटा हुआ लोटा भी कहीं अलमारी में रखते हैं? कहीं अलमारी में रखते हैं? तो छोटे ने कहा, अबू अम्मी चुप रहो, तुम्हें मालूम नहीं मुल्क में एनआरसी का कानून आया है? तो माँ बाप ने पूछा, एनआरसी के कानून को भी लोटे को क्या ताल्लुक है छोटे? छोटे ने कहा, एनआरसी का मतलब हमारे दादा का परदादा का रिकॉर्ड पूछ रही है हुकूमत। मेरे पास सिवाय दादा के इस टूटे हुए लोटे के और कोई चीज नहीं, यही मेरा एनआरसी है, यही मेरा एनआरसी है। हमारे मुल्क से हमको कोई अलग नहीं करेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआएं करते रहो, दुआ पर बात चले गई। मैं बहुत दूर चला गया, अल्लाह ताला के पास दुआएं करते रहो, दुआओं से अल्लाह ताला तकदीर को बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। दुश्मन कमजोर हो जाता है, फिर एक मर्तबा सच्चे दिल से हाथ उठा लो, रोजाना 10-15 मिनट कौन कौन दुआ करेंगे? इंशाअल्लाह मना कर दुआ को। गर्ज में अर्ज कर रहा था, वो शेर पढ़ देता हूं मैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपको और मुझे कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।